गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 इंडियन स्नैक्स कवर किया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 इंडियन ग्रेवीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इंडियन ग्रेवीज़। इसमें फ़र्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिक ग्रेवीज़ इन ए होटल, कि एक होटल के अंदर जो बेसिक ग्रेवीज़ हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या खासियत है। सेकंड इज़ टू लिस्ट बेसिक इंडियन ग्रेवीज़ एंड डिस्क्राइब देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि बेसिक ग्रेवीज़ के बारे में बताना और उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना जो इन ग्रेवीज़ को बनाने में यूज़ होती हैं और उनको बनाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनुमरेट द डिशेस इन विच द बेसिक ग्रेवीज़ आर यूज्ड, कि वो कौन कौन सी डिशेस है जिनमें इन ग्रेवीज़ को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर बेसिक इंडियन ग्रेवीज़, कि इन बेसिक ग्रेवीज़ को कैसे बनाते हैं। आगे है इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ ए कंट्री नोन फॉर यूनिक ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस इन फूड अलॉन्ग विद वेरिंग टेक्सचर, टेस्ट, रिचनेस, बॉडी एंड फ्लेवर्स। तो इंडिया वो देश है जो कि अपने मसालों के यूनिक ब्लेंड मतलब मिक्सचर, मसालों के मिक्सचर के लिए जाना जाता है, और इस मिक्सचर को यूज़ करके जो कई प्रकार के टेक्सचर, टेस्ट, रिचनेस, बॉडी और फ्लेवर डिश को दिए जाते हैं, उसके लिए इंडिया बहुत फेमस है। इंडियन ग्रेवीज़ आर द सॉस काउंटर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कुजीन। इंडियन ग्रेवीज जो है वो एक हिस्सा है वेस्टर्न कुजीन का। दे कोट द मेन इंग्रेडिएंट्स सच एज मीट, चिकन, वेजिटेबल्स और कॉटेज चीज़ एट्सेट्रा टू फॉर्म द मेन डिश इन ए मील। ये जो ग्रेवीज़ हैं ये हमारे मीट, चिकन या वेजिटेबल को कोट करते हैं। कोट मतलब एक हल्की सी परत उस पर चढ़ा देते हैं। इन होटल इंडस्ट्री इट इज़ यूज़फुल टू प्रिपेयर दीज बेसिक ग्रेवीज़ एंड कीप देम रेडी। होटल इंडस्ट्री के अंदर ये ग्रेवीज़ बहुत यूज़फुल होती है और ये डिशेज़ को बनाने में, उनको रेडी रखने में बहुत काम आती है। सम मॉडिफिकेशंस इन द बेसिक ग्रेवी इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस और फ्यू इंग्रेडिएंट्स कैन हेल्प ए शेफ़ मेक मल्टीपल डिशेज़ इन लेस टाइम। इन बेसिक ग्रेवीज़ के अंदर हल्का सा फेर बदल करके या थोड़ा बहुत चेंज करके इनके स्पाइसेस में या इंग्रेडिएंट्स में ये हेल्प करते हैं शेफ़ को थोड़े समय में बहुत सारी डिशेज़ बनाने में। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एज टुडे द होटल मेन्यूज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। आज के टाइम में जो मेन्यू है वो बहुत एक्सटेंसिव है, उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं, बहुत सारी डिशेज़ नई नई बनती जा रही हैं। तो इसके लिए इन ग्रेवीज़ को प्रिपेयर करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ एवर द गेस्ट डज़ नॉट विश टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन ऑर्डरिंग ए डिश एंड द फूड बीइंग सर्व्ड, क्योंकि जो गेस्ट है वो ऑर्डर करने से लेके फूड को सर्व होने तक इतना लंबा टाइम वेट नहीं कर सकता, इसलिए इन ग्रेवीज़ को प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सम प्रिपरेशंस आर नेसेसरी टू प्रिपेयर ए डिश ऑन द मेन्यू इज़ लेस टाइम। तो इसलिए कुछ प्रिपरेशन करना मतलब एक्चुअल जो प्रिपरेशन होती है आपका कुकिंग की, उससे पहले सभी चीज़ें धुल के, काट के, छील के तैयार करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कम समय में बहुत सारे डिशेज़ बनाने में हेल्प करते हैं। कीपिंग बेसिक ग्रेवीज़ रेडी इज़ वन सच टास्क दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल डिशेज़ इन लेसर टाइम। तो बेसिक ग्रेवीज़ को तैयार रखना ऐसा ही एक काम है जो कि कम समय में बहुत सारी डिशेज़ बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ प्री प्रिपरेशन फॉर ग्रेवीज़, कि ग्रेवीज़ के लिए वो कौन कौन से काम है, वो कौन कौन से टास्क हैं जिनको हम तैयार करके रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ बॉइल्ड अनियन पेस्ट। पील एंड कट onions in about 1 inch chunks.
कि जो अनियन है उनको 1 इंच के टुकड़े में काट के छील के तैयार रखें। इन ए पॉट कवर विद वाटर ब्रिंग टू ए बॉयल। एक बर्तन में उनको पानी से कवर करके बॉईल करें। सिमर टिल द अनियंस आर ट्रांसलूसेंट एंड टेंडर। फिर उनको सिमर करना है। सिमर मीन्स बॉइलिंग से थोड़ा कम टेम्परेचर पे उनको उबालना है जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट और टेंडर मतलब सॉफ्ट ना हो जाए। लेट इट कूल। इसके बाद इसको ठंडा होने दें। ग्राइंड अलॉन्ग विद द कुकिंग लिक्विड टू मेक ए पेस्ट। इसके बाद जो आपका कुकिंग का जो लिक्विड है उसके साथ इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाएं। नेक्स्ट इज़ फ्राइड अनियन पेस्ट। पील एंड कट अनियंस इन स्लाइसिस। अनियंस को छील के स्लाइसिस में कट करना है। डीप फ्राई इन ऑयल टू ए ब्राउन कलर। इसके बाद इसको तेल में फ्राई करना है जब तक कि उसका ब्राउन कलर ना हो जाए। कूल मिक्स विद लिटिल कर्ड और वाटर। ठंडा करें, उसके बाद दही या पानी मिला करके मिक्स करें। ग्राइंड टू ए स्मूथ पेस्ट। उसके बाद पीस के इसका स्मूथ पेस्ट बना लें। नेक्स्ट इज़ स्पिनच पेस्ट। स्पिनच मीन्स पालक। सॉल्ट गुड ग्रीन लीव्स फ्रॉम विल्टेड वंस और अनवांटेड ग्रास। सॉल्ट मतलब छाँटना। जो अच्छी अच्छी हरी कलर की पत्तियां हैं पालक की उनको अलग करना। विल्टेड वंस मतलब मुरझाई हुई पत्तियों से और घास से अलग करना। वॉश उसके बाद धोना। चॉप रफली, फिर उनको रफली काटना है। पुट इन ए पॉट कवर विद वाटर। फिर एक बर्तन में डाल के उसको पानी से ढकना है। ऐड सम सॉल्ट। उसके बाद थोड़ा नमक डालना है। ब्रिंग टू बॉयल एंड सिमर। उसके बाद उबालें और थोड़ा सिमर करें। सिमर मीन्स बॉइलिंग से थोड़ा कम टेम्परेचर पे उसको उबालना है। व्हेन टेंडर लेट इट कूल। और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो उसको ठंडा करें। ग्राइंड टू ए स्मूथ पेस्ट। उसके बाद इसको पीस के इसका पेस्ट बना लें। नेक्स्ट है आपका जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली पेस्ट। पील जिंजर एंड गार्लिक। अदरक और लहसुन को छील लें। वॉश एंड रफली चॉप। उसके बाद धो के उसको रफली काट लें। मिक्स फ्यू स्पून्स ऑफ वाटर सफिशिएंट टू ग्राइंड। इसके बाद कुछ चम्मच पानी डालें जो कि पीसने के लिए काफ़ी हो। ग्राइंड टू ए स्मूथ पेस्ट। इसके बाद पीस करके स्मूथ पेस्ट बना लें। एट टाइम्स मैनी शेफ्स ऐड वॉश्ड ग्रीन चिलीज टू दिस एंड ग्राइंड टुगेदर। इसी समय पर कुछ शेफ़ धुई हुई कुछ हरी मिर्चें ऐड करके इसका पेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉपी सीड पेस्ट। पॉपी सीड मतलब खसखस। खसखस का पेस्ट। वॉश एंड सोक पॉपी सीड्स फॉर अबाउट 45 मिनट्स। खसखस को धोएं। धोने के बाद 45 मिनट तक उसको भिगो कर रखें। कवर विद वाटर। फिर इतना पानी डालें ताकि वो पानी उसके ऊपर आ जाए। ब्रिंग टू बॉयल एंड सिमर टिल द सीड्स आर सॉफ्ट। इसके बाद इसको बॉईल करके तब तक सिमर करें जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। ग्राइंड विद कुकिंग लिक्विड टू ए स्मूथ पेस्ट। इसके बाद कुकिंग लिक्विड के साथ इसको पीस के स्मूथ पेस्ट बना लें। नेक्स्ट इज़ कैश्यू नट पेस्ट। कैश्यू नट मतलब काजू, काजू का पेस्ट। रोस्ट और फ्राई कैश्यूज़ टिल गोल्डन इन कलर। उसको रोस्ट करें या फ्राई करें जब तक कि उसका कलर गोल्डन ना हो जाए। कूल ऐड ए लिटिल वाटर एंड ग्राइंड टू मेक ए पेस्ट। इसके बाद ठंडा करें और थोड़ा सा पानी मिला के पीस के पेस्ट बना लें। नेक्स्ट इज़ मेलन सीड पेस्ट। मेलन मतलब खरबूजा, खरबूजे के बीज का पेस्ट। वॉश मेलन सीड्स। खरबूजे के बीज को धो लें। कवर विद वाटर। इतना पानी मिलाएं ताकि वो पानी में डूब जाए। ब्रिंग टू बॉयल एंड सिमर टिल टेंडर। इसके बाद इसको उबालें और तब तक सिमर करें
जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। कूल, ग्राइंड टू ए स्मूथ पेस्ट। इसके बाद ठंडा करके उसको पीस करके स्मूथ पेस्ट बना लें। नेक्स्ट इज़ ग्रीन कार्डमम पाउडर, यानी हरी इलायची का पाउडर। कोर्सली क्रश ग्रीन कार्डमम। कोर्सली मतलब रफली, दरदरा पीसना है इलायची को। मिक्स विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर। फिर उसके बाद बराबर मात्रा में चीनी मिलानी है। एंड ग्राइंड टू फॉर्म ए पाउडर, और उसको पीस के पाउडर बनाना है। स्ट्रेन थ्रू ए सीव। इसके बाद इसे एक छलनी में छान लें। नेक्स्ट इज़ आलमंड पेस्ट। आलमंड मीन्स बादाम, बादाम का पेस्ट। वॉश एंड कवर विद वाटर इन ए पॉट। बादाम को धो लें और धोने के बाद इतना पानी मिला लें कि वो पानी में डूब जाए। सिमर टिल टेंडर, और तब तक सिमर करें जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। पील, उसके बाद उसको छीलें। ग्राइंड टू ए फाइन पेस्ट, फिर पीस करके एक फाइन पेस्ट बनाए बाय एडिंग सम वाटर, और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। नेक्स्ट इज़ कोकोनट पेस्ट। कोकोनट मतलब नारियल, नारियल का पेस्ट। स्क्रैप कोकोनट, नारियल को छील लें। मिक्स विद लिटल वाटर, थोड़ा सा पानी ऐड करें। एंड ग्राइंड टू ए स्मूथ कंसिस्टेंसी, फिर उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। आगे आता है टाइप्स ऑफ ग्रेवीज़, कि कौन कौन से टाइप की ग्रेवीज़ होती हैं। इसमें फर्स्ट आता है वाइट ग्रेवी। वाइट ग्रेवी के अंदर फर्स्ट है बेस। ए बॉइल्ड अनियन पेस्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ग्रेवी। ये बॉइल्ड अनियन का जो पेस्ट होता है वो इस ग्रेवी का बेस होता है। नेक्स्ट इज़ मेजर इंग्रेडिएंट्स। मेजर इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या यूज करते हैं। बॉइल्ड अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पॉपी सीड्स या कैश्यू या मेलन सीड्स पेस्ट, मिल्क या खोया, क्रीम और कर्ड। ये सभी इंग्रेडिएंट्स वाइट ग्रेवी को बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पाइसेस। मसाले क्या क्या यूज करते हैं वाइट ग्रेवी में। होल गरम मसाला, होल मतलब साबुत, साबुत गरम मसाला जैसे कि आपका बे लीफ यानी तेज़पत्ता, क्लव्स, लौंग, सिन्नामन स्टिक, दालचीनी, कार्डमम इलायची। तो ये सभी जो होल मतलब सूखे मसाले हैं वो सारे यूज करते हैं। मे बी रिमूव्ड पोस्ट कुकिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स, और जब इनका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाता है उसके बाद इन मसालों को निकाल सकते हैं। साल्ट, वाइट पेपर पाउडर और ग्राइंडेड ग्रीन चिलीज़ विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये सब भी वाइट ग्रेवी को बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल, क्या क्या यूज हम कर सकते हैं ऑप्शन में। रोज़ वाटर, पिंच ऑफ शुगर। रोज़ वाटर और पिंच ऑफ शुगर आपका ऑप्शनल है, चाहे तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिशेज़, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाइट ग्रेवी को कौन कौन सी डिशेज़ बनाने में यूज करते हैं। इसके अंदर आता है बेस फॉर कौरमाज, सफ़ेद मांस, शाही पनीर एट्सेट्रा। ऑफन यूज्ड इन कम्बिनेशन विद मखनी और हरियाली ग्रेवी। अक्सर वाइट ग्रेवी को मखनी ग्रेवी या हरियाली ग्रेवी के साथ मिलाकर यूज करते हैं। कौन कौन सी डिश बनाने में। मेथी मलाई पनीर, मुर्ग मलाई कोफ्ता एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ केयर, कि जब ये डिशेस वाइट ग्रेवी वाली बनाते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखें। अनियन शुड नॉट कलर व्हाइल कुकिंग इन घी और ऑयल, कि जो अनियन है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अनियन ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए जब उसको कुक करते हैं। हैंस कुक ऑन लो फ्लेम, इसलिए इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। ऐड कर्ड या मिल्क या क्रीम एट द फाइनल फिनिशिंग स्टेज ऑफ द डिश एज दे टेंड टू डिटेरियोरेट रैपिडली। जब फिनिशिंग टाइम होता है उस समय दही, दूध या क्रीम ऐड करें, क्योंकि इस टाइम पे ये डिटेरियोरेट मतलब कम होना शुरू होता है, यानी गाढ़ा होना शुरू होती है। रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट एंड क्वांटिटी दी हुई है। इसके अंदर अनियंस 350 ग्राम, जिंजर 25 ग्राम, गार्लिक 25 ग्राम, ग्रीन चिल्ली 5 से 6, ग्रीन कार्डमम पाउडर 2 ग्राम, मेस पाउडर यानी जावित्री 2 ग्राम, साल्ट
स्वाद अनुसार, ग्रीन कार्डमम होल साबुत, हरी इलायची 4, ब्लैक कार्डमम काली इलायची 2, बे लीफ तेज पत्ता 2, सिनेमन स्टिक, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, क्लव्स 4 से 5, पॉपी सीड्स 25 ग्राम, कोरिएंडर पाउडर 20 ग्राम, मेलन सीड्स 25 ग्राम, गरम मसाला पाउडर 5 ग्राम, ऑयल या घी 160 ग्राम, आलमंड्स 25 ग्राम, कैश्यू नट 60 ग्राम, फ्रेश क्रीम 150 ml, कर्ड 175 ग्राम, खोया 85 ग्राम। तो ये सारी क्वांटिटी है जो कि वाइट ग्रेवी बनाने में यूज़ करनी है इन इंग्रेडिएंट्स की। और लास्ट में आपका केवड़ा वाटर, इसकी कुछ बूंदे यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन मतलब इस ग्रेवी को बनाने में पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं। प्रिपेयर बॉइल्ड अनियन पेस्ट, बॉइल्ड अनियन पेस्ट का बनाकर तैयार रखें। प्रिपेयर कैश्यू नट पेस्ट, काजू का पेस्ट बनाकर तैयार रखें। प्रिपेयर पॉपी सीड्स एंड मेलन सीड पेस्ट, खसखस और खरबूजे के बीज का पेस्ट बनाकर तैयार रख सकते हैं। प्रिपेयर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट हम बना करके तैयार रख सकते हैं पहले से। ग्रेट खोया, खोया को ग्रेट यानी कि घिस के रख सकते हैं। मिक्स अबाउट 50 ml वाटर इन कर्ड एंड विस्क टू ए स्मूथ कंसिस्टेंसी, दही के अंदर 50 ml पानी मिक्स करके उसको विस्क करके फेंट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड, वाइट ग्रेवी को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। हीट ऑयल इन ए पॉट, एक बर्तन में तेल गरम करें। ऐड होल स्पाइसेस, इसके बाद जो खड़े मसाले हैं जैसे कि ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, क्लव, सिनामन, बे लीफ, ये उसके अंदर डालें गरम तेल में। कुक फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए पकाएं इनको। ऐड अनियन पेस्ट एंड कुक ऑन मीडियम फ्लेम कंटिन्यूसली स्टरिंग सो एज नॉट टू चेंज द कलर। इसके बाद अनियन पेस्ट डालें और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करें। और अनियन का जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अनियन ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए। आगे ऐड ग्रेटेड खोया एंड कंटिन्यू कुकिंग ऑन लो फ्लेम, इसके बाद ग्रेटेड खोया डालें और लो फ्लेम पे कंटिन्यू कुक करें सो एज नॉट टू चेंज द कलर, और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐड जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, कंटिन्यू कुकिंग ओवर जेंटल हीट फॉर फ्यू मिनट्स। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के कुछ मिनट के लिए हल्की आंच पे, जेंटल हीट मतलब हल्की आंच पे पकाना है। ऐड कोरिएंडर पाउडर एंड साल्ट, इसके बाद धनिया पाउडर और नमक डालना है। ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर एंड कुक टिल मसाला लीव्स ऑयल, इसके बाद 2 टेबलस्पून पानी डालना है और तब तक पकाना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। ऐड बीटन कर्ड, इसके बाद फेंटा हुआ दही डालें। ब्रिंग टू बॉयल वाइल स्टरिंग, फिर इसको चलाते हुए उबाल आने तक पकाएं। सिमर एंड ऐड कैश्यू नट पेस्ट, थोड़ी देर के लिए सिमर करें और कैश्यू नट पेस्ट डालें। फिर मेलन सीड पेस्ट, पॉपी सीड पेस्ट एंड आलमंड पेस्ट, ये सभी पेस्ट डाल दें। सिमर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए सिमर करें। ऐड क्रीम, उसके बाद क्रीम डालें। स्प्रिंकल गरम मसाला पाउडर, स्प्रिंकल मतलब ऊपर से छिड़कना। गरम मसाला पाउडर डालें। कार्डमम एंड मेस पाउडर, इलायची और जावित्री का पाउडर डालें। सिमर टिल कंसिस्टेंसी इज़ थिक बट पोरिंग, फिर इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसके जो कंसिस्टेंसी है मतलब बनावट वो इतनी मोटी हो जाए कि उसको पोर कर सके, मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से डाल सके, मतलब बह सके। कूल कवर एंड रेफ्रिजरेट फॉर फ्यूचर यूज, इसके बाद इसको ठंडा करें और ढककर फ्यूचर में यूज के लिए रखें। नेक्स्ट आता है मखनी ग्रेवी। बेस, ए बॉइल्ड टोमेटो पेस्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ग्रेवी। मखनी ग्रेवी का जो बेस होता है वो आपका टोमेटो का पेस्ट होता है। टोमेटो को बॉईल करके जो पेस्ट बनाया जाता है वो मखनी ग्रेवी का बेस होता है। नेक्स्ट इज मेजर इंग्रेडिएंट्स।
मखनी ग्रेवी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं? बॉयल्ड टोमेटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैश्यू पेस्ट, क्रीम, अनसाल्टेड वाइट बटर, ऐसा बटर जिसमें साल्ट ना हो, नमक ना हो, ये सब यूज़ करते हैं मखनी ग्रेवी बनाने के लिए। स्पाइसेस में आपका होल गरम मसाला यानी कि साबुत गरम मसाला जो होता है, आपका बे लीफ, क्लव, सिनेमन स्टिक, कार्डमम एटसेट्रा मे बी रिमूव्ड पोस्ट कुकिंग। पोस्ट मतलब कुकिंग के बाद। आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स, जब ग्रेवी के अंदर फ्लेवर आ जाए उसके बाद हम इन मसालों को निकाल सकते हैं। साल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और ग्राइंडेड ग्रीन चिल्ली विद जिंजर गार्लिक रोस्टेड एंड पाउडर्ड कसूरी मेथी। और मसालों के अंदर ये सब भी यूज़ करते हैं। ऑप्शनल, मखनी ग्रेवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं? पिंच ऑफ शुगर और हनी, कि एक चुटकी चीनी या शहद डाल सकते हैं या गरम मसाला डाल सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। डिशेस इन विच यूज, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मखनी ग्रेवी को कौन कौन सी डिशेस बनाने में यूज कर सकते हैं। इसमें आता है आपका मुर्ग मखनी, पनीर मखनी और इन कम्बिनेशन विद वाइट ग्रेवी। मखनी ग्रेवी को वाइट ग्रेवी के साथ मिक्स करके भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ केयर, मखनी ग्रेवी को बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अंदर आता है टोमेटोज चूजन शुड बी डीप रेड एंड नॉट टू सोर इन टेस्ट। ये जो टमाटर चूज़ किए हैं वो गहरे लाल रंग के होने चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए। रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी। फर्स्ट आता है टोमेटोज़ आपका 1 किलो 800 ग्राम। कैंड टोमेटो प्यूरी, कैंड मतलब जो कैन के अंदर डब्बे के अंदर जो प्यूरी आती है वो 400 ग्राम लेनी है। जिंजर आपका 20 ग्राम, गार्लिक 20 ग्राम, ग्रीन चिल्ली 8 से 10, देगी मिर्च पाउडर 20 ग्राम, बटर 275 ग्राम, क्रीम 250 ml, ग्रीन कार्डमम 5 ग्राम, क्लोव्स 5 ग्राम, कैश्यू नट 120 ग्राम, साल्ट टू टेस्ट मीन्स स्वाद अनुसार, हनी 20 ग्राम, कसूरी मेथी 15 ग्राम, गरम मसाला आपका ऑप्शनल है, 10 ग्राम चाहे तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन। पहले से कौन सी चीज़ें हम तैयार करके रख सकते हैं। प्रिपेयर कैश्यू नट पेस्ट, काजू का पेस्ट बना के रख सकते हैं। रोस्ट कसूरी मेथी टर्निंग कंटिन्यूसली, कसूरी मेथी को रोस्ट करके यानी कि भून के रख सकते हैं। वैन क्रिस्प रब बिटवीन पाम्स टू मेक ए पाउडर, और जब ये क्रिस्प हो जाए तो उसको हथेली के बीच दबा करके पाउडर बना सकते हैं। प्रिपेयर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के तैयार रख सकते हैं। वॉश एंड कट टोमेटोज़ रफली इन चंक्स, टमाटर को टुकड़ों में काट के धो के तैयार रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मखनी ग्रेवी की बनाने के लिए मेथड कौन सा होता है। कुक टुगेदर टोमेटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली पेस्ट, साल्ट, देगी मिर्च पाउडर, ग्रीन कार्डमम, क्लोव्स एंड सम वाटर। ये सभी चीज़ों को एक साथ पकाना है। सिमर द मिक्सचर टिल टोमेटोज़ और वेल डन एंड मैशी, और तब तक सिमर करना है जब तक कि टमाटर मैश ना हो जाए। द मिक्सचर शुड थिकन, और जो मिक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। स्ट्रेन टू रिमूव पिप्स, पील्स एटसेट्रा। इसके बाद इसको स्ट्रेन मतलब छानना है ताकि इसके जो छिलके हैं या कुछ गांठे हैं वो उसमें निकल जाए।
रीहीट द लिक्विड ऑब्टेन्ड इन ए क्लीन पॉट। इसके बाद जो मिक्सचर मिलता है छानने के बाद उसको दोबारा से गर्म करना है। सिमर, ऐड बटर, फ्रेश क्रीम एंड गरम मसाला। फिर उसको सिमर करना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करना है और इसके अंदर बटर, फ्रेश क्रीम और गरम मसाला ऐड करना है। कुक फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद ऐड हनी एंड कसूरी मेथी पाउडर। हनी और कसूरी मेथी पाउडर डालना है। चेक सीजनिंग, इसके बाद नमक मिर्च चेक करना है। ए थिक एंड पोरिंग कंसिस्टेंसी शुड बी ऑब्टेन्ड। ये जो बहने वाली जो कंसिस्टेंसी है जिसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकें, इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए तो उसको ठंडा करना है। कूल, कवर एंड रेफ्रिजरेट फॉर फ्यूचर यूज। ठंडा करके ढक के फ्रीज में रखना है ताकि उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है सभी को बड़े अच्छे से समझ आया होगा। यदि मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।